हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का कर्तव्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप लोगों का प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। चलिए पार्ट थ्री तो आप लोगों के लिए बन चुका था, है ना। पार्ट थ्री आप लोगों के लिए, जैसे कि मैं बताया था, अभी पार्ट थ्री का वीडियो बन चुका था। आज अभी हम बात करने वाले हैं टाइप नंबर 4 के बारे में। पिछले में तो हम लोगों ने देखा था, पिछले में क्या देखा था कि भाई A अनुपात B होता था, जिसमें कुछ वैल्यू को जोड़ देते थे, जैसे कि x को जोड़ दिया जाता था, या तो बोला जाता था कि घटाया जाता है, और घटाया जाता था तो हो जाता था भाई क्या, C अनुपात D हो जाता था। यहाँ भी वैसे ही है, यहाँ भी जोड़ होगा या घटाव भी होगा, या होगा कि A में अब क्या होगा कि देखो A रेशियो B रहेगा, इसमें बोला जाएगा, एक में बोलेगा घट जाएगा, एक में बोले जाएगा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन पर इसमें हम लोगों का मेथड क्या था कि A रेशियो B लेते थे, फिर C रेशियो क्या लेते थे D, इसमें क्रॉस करते थे, फिर इसमें जो इंक्रीज होता था उसको क्या करते थे, फिर से ऐसे मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, और अल्टरनेट एक दूसरे से क्या कर देते थे, माइनस ए इंटू डी करते थे, फिर क्या करते थे सी इंटू बी करते थे, इक्वल टू क्या होता था, ये रेशियो के इक्वल होता था, है ना। और यहाँ पास से हमारा क्या होता कि डी एक्स और सी एक्स क्या होते, आपस में माइनस हो जाते। अब यहाँ पास कभी भी ऐसा कुछ हो कि ए और ए में घट जाए या बी में जुड़ जाए, या ए बी में घट जाए या ए में जुड़ जाने की बात करता है ना, और उसके बाद जो रेशियो है वो सी अनुपात डी के बराबर हो जाता है बोले, तो इस कंडीशन पे हमको केवल और केवल हमको क्या करना है, जोड़ना है। केवल और केवल क्या करना है, जोड़ना है। अब जोड़ना क्या चीज़ क्या है, देखिए पैटर्न यहाँ पास, सबसे पहले ये हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जोड़ा जाए चाहे घटाने की बात, जैसे कि इसमें प्लस है, जोड़ने की बात हो रही है, इसमें मान लो माइनस की बात हो रहा है। तो सबसे पहले ए इंटू क्या करोगे, सॉरी ये डी है ना, ए इंटू डी, फिर ये अल्टरनेट तो माइनस इसको करना ही है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये बी सी हो जाएगा। ठीक है, इक्वल ये अनुपातिक रेशियो मान होगा, फिर हमारे पास ये हो जाएगा डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका सी एक्स। ये इसमें क्या करना है, हमको हमेशा पॉजिटिव ही करना है, क्या करना है, पॉजिटिव ही करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था, अगले चरण में हम लोग यही देखेंगे, तो इसमें आप अच्छे से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। चलिए, क्वेश्चन है, आज हम 46 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित, है ना, और क्या बोल रहा है, अचयनित विद्यार्थी का जो अनुपात है वो 3:1 है। यदि 60 से कम ने आवेदन किया हो, कितने लोगों ने किया है, 60 से कम ने आवेदन, पहले भाई उसका जो चयनित और अचयनित का था 3:1 था। अगर मैं टोटल में बात करूँ कि पहले कितने थे, अनुपातिक 4 थे, अब बोल रहा है कि 60 लोगों ने क्या किया, आवेदन कम किए, पहले आवेदकों की संख्या थी अनुपातिक 4, है ना, तो अब कितने हो गए होंगे, अब कितने हो गए होंगे, अब हो गए हैं भाई अनुपातिक 4 माइनस क्या लिखेंगे, 60 कम हो गए, है ना। अब बोलते हैं कि 30 कम चयनित हुए, है ना, 30 लोग क्या हो गए, कम चयनित हो गए। तो पहले कितना था, तो पहले था कितना, पहले कितना था चयनित जो छात्र थे, एक मिनट इसको अच्छा से लिख देता हूँ, है ना मैं, ये हो गया चयनित, ठीक है, और ये रेशियो हो गया अचयनित का। ठीक है, फिर ये चयनित कितने का था, 3 का रेशियो था, और इसका कितना था, 1 का था। तो अब मैं बात करूंगा कि भाई कुल कितने थे, है ना, कुल कितने रहे थे आवेदक, कुल आवेदक कितने थे, इसको देखो, तो कुल आवेदक थे भैया अनुपातिक 4 पहले। अब बोलता है कि 60 कम हो गए, 60 कम हो गए, तो जब 60 कम हो गए तब कितने हो गए, अनुपातिक 4 माइनस 7। तो देखो फिर बोलता है कि 30 कम चयनित हुए, तो पहले कितने थे, 3 था, अब कितने हो गए, अब हो गए भाई अनुपातिक 3 माइनस 60। तो अब जब सॉरी अनुपातिक 3 माइनस 30 का हो गया ना। चलिए
अब देखा जाए तो भाई अब जी अचयनित कितने हुए, फिर पहले तो अनुपातिक 1 था, अब कितने हैं, तो अब कितने हैं उसको निकालने के लिए भाई जो कुल आवेदक था उसमें चयनित छात्रों को माइनस कर देते थे, कर देंगे। तो अनुपातिक 4 माइनस 60 माइनस क्या कर देंगे अनुपातिक 3 माइनस 30, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3 में अनुपातिक 1 और ये प्लस हो जाएगा ना, तो एक बचेगा कितना 30 का। इसका मतलब ये हो रहा है कि चयनित जो छात्र था वो 30 कम हो गए और अचयनित भी है वो जो कितने हो गए 30 कम हो गए, क्योंकि 30 कम था तो डायरेक्ट इसको बना भी सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसको कर दिया। तो देख रहे हैं कि अनुपातिक 3 का यहाँ पर अनुपातिक 1 का है। चलिए इसको डायरेक्ट भी समझा सकते हैं ना, ऐसा उसको आपको तोड़ने के लिए मैंने इसको दिखा दिया है ताकि आपको समझ में आए। ये 5:1 है भाई, है ना। तो यहाँ पास देखते हैं तो ये अब कितने, देखो पहले कितने थे भैया, अभी आ गया तो हमारा 3:1 और हुआ कितना है 5:1, है ना। दोनों में ही क्या हो रहे हैं, डिस्क्रीज हो रहे हैं, दोनों ही में तो इस डिस्क्रीज हो रहा है ना, यहाँ प्लस तो नहीं हो रहा है, यहाँ भी माइनस है। तो ये 30 हो गया, ये 30 हो गया। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये हो जाएगा अनुपातिक 3 एकम, ऐसे इसको माइनस कर देते हैं, ये 5 एकम 5, फिर माइनस कितने हो जाएंगे 3, फिर इक्वल टू कितने हो जाएंगे 5 तिया 15, फिर माइनस क्या कर देंगे 5 30 एकम 30, तो कितना हो गया अनुपातिक 2 का मान, ये हो गया भैया 120। तो कितना बोल दोगे आप लोग, अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा, बोलेंगे भैया 2 छक्का 12, तो कितना हो गए 60। अनुपातिक 1 का मान कितना हुआ 60। तो कुल उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन कितने किए भैया, पहले कितने 3 और 1 4 थे ना, तो अनुपातिक 4 का जो रेशियो है वो हो जाएगा 60 गुणा कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24, और राइट आंसर कितना हो जाएंगे 240। ये मैंने इसी में माइनस क्यों किया, क्योंकि ये दोनों में ही क्या हो रहे हैं कमी, और जब दोनों में घट रहा हो या दोनों ही राशियों में जुड़ रहा हो तो केवल और केवल यहाँ पास क्या करना है अपने को माइनस करना है। लेकिन अगर एक में प्लस एक में घट रहा है एक में जुड़ रहा है तो उसमें क्या करना है प्लस ही करना है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित अनुपात 6:1 तथा यदि 90 ने कम ने आवेदन किया तो पहले कितने रहे होंगे भैया, पहले थे भैया 7 बोलोगे, अनुपातिक 7 का था बोलेगे। बोल रहे हैं कि भैया 90 कम ने आवेदन किया, समझो बात को भाई, 90 कम ने आवेदन किया और 30 कम हो गए, तो सीधी सीधी बात है 30 कम चयनित हुए हैं तो उसमें कितने हो गए अचयनित कितने हो रहे होंगे, अचयनित कितने कम हो गए होंगे 60 का, तभी तो 90 को डाटा पूरा करना है। जब इसमें 30 हुआ तो पहले कितने रहे 6:1 का, है ना, ध्यान से समझना। चयनित कम कितने हो गए 30 कम चयनित हुए, ये हो गया 8:1 भैया, ये था आपका चयनित का और ये है आपका अचयनित का। तो चयनित में कितने हो गए भी, चयनित कितने थे 6 का, अचयनित कितने हैं 1 का, तो 8:1 है ना। तो ये इसमें बोल रहे हैं भैया 30 कम चयनित हुए, कितने का हुए 30 कम चयनित हुए, तो इसमें भी तो हुए होंगे उतना ही, कितने का 60 का, तभी तो डाटा पूरा होगा 90 का, ठीक है। चलो कर देते हैं अपना 6 कम 6 8 एकम 8, तो अनुपातिक 8 माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 6 के 42, फिर माइनस, अब इसमें माइनस है इसमें माइनस मत लगा देना ना, ठीक है। फिर 30 से कम 30 हो जाएगा, फिर ये कितने का हो जाएगा, घट रहा करके मैंने इसको माइनस साइन लगाया है ना, इसमें वो नहीं है। 30 घटा दोगे तो कितना बचेगा भाई 390 बचेगा, कितने में यहाँ आ जाएगा 2 में, तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा 390/2, तो 2 एकम 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 छक्के 18 और 2 पंचा 10, ठीक है। अनुपातिक 1 का मान कितना आ गया 165, तो भाई कितने होंगे, अब बोल रहे क्या कुल कितने उम्मीदवार रहे होंगे, तो भैया 165 से उसको 7 से गुणा कर देते हैं, तो क्या करेंगे अनुपातिक 7 का जो वैल्यू हो जाएगा 165 इंटू कितना कर देंगे 7, 7 पाती 35 का 5 हासिल, आंसर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, 7 पाते 35 का हासिल 2 है ना, 6 7 42 42 और 2 44 का 4 हासिल, ये तो हमारा गड़बड़ हो गया। हाँ गड़बड़ हो रहा है, देखते हैं
गड़बड़ कहाँ हो रहा था, गड़बड़ कहाँ हो रहा है। 8 एकम 8, 6 एकम 6, 6 हाँ अरे यार ये 420 लिख दिए, ये हो जाएगा 480। तो ये 480 में बचेगा भैया, ये कितने बचेगा, ये चलो 1 मिनट पहले इसको अपन सरका देते हैं, ठीक है, ये हो जाएंगे डिलीट। तो अनुपातिक 2, अब ये बचेगा भैया अपने पास कितने का, 450 का बचेगा। तो अनुपातिक 1 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 200, सीधा सीधा 25 का बोलेंगे। तो अब कितने का है, कितने टोटल कुल निकालना है, कुल आवेदक निकालना है। तो कुल आवेदक कितने रहे होंगे, 6 और 1 7 रहे होंगे। तो 225 गुणा क्या कर दोगे 7, 7 पंचा 25 का 5 हासिल, 7 पाती 35 का 5 हासिल 3, 7 दूना 14, 14 और 3 कितना हो जाएंगे 17 का 7 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 14 और 1 कितना हो जाएंगे 15। तो 1575 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी पर। देखिए जैसा अभी क्वेश्चन था उसी पैटर्न से एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए अगला करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का जो अनुपात है वो 3:4:5 है। यदि प्रत्येक छात्र में प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दे रहे हैं, अभी भी बढ़ाने की ही बात हो रही है, चाहे घटाने की भी बात, लेकिन प्रत्येक में सिमिलर हो रहा है। तो हम लोग कोई 2 रेशियो ले लेते हैं, ठीक है, 3:4 ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं 4:5 का ले लेते हैं। फिर यहाँ हो जाएगा कितने का भैया, 20 बढ़ रहा है, कितने का बढ़ रहा है 20 का। यहाँ भी कितने का हो रहा है 20 का। तो चलो 5 या 15, 4 चौक 16, तो 16 माइनस क्या कर देंगे 15, अनुपातिक बराबर 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 80 का, तो ये बचेगा भैया 20। तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो गया 20 का। तो निकालना क्या था, तीनों कक्षाओं को मिला करके। तो 4 3 7, 7 5 12, तो अनुपातिक 12 का मान कितना हो जाएगा 20 गुणा 12, इसका मतलब हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 का मतलब हो जाएगा 240। और राइट आंसर कहाँ पर है 20 पर है। देखिए बहुत ही सरल तरीके से सवाल समझाया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फिर एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या से अनुपात कितनी है। देखो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 5:3 है। यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में और कितने लड़कों का क्या होना चाहिए, नामांकन होना चाहिए, ताकि लड़कों की संख्या का क्या कर सके, लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना हो जाता है 14:9 हो जाता है। तो चलो देखते हैं इसको। कुल संख्या कितने का था 640 है। तो सबसे पहले हमारे पास देख लेते हैं भाई, लड़कों की संख्या को पहले निकाल लेंगे। लड़कों की संख्या कितनी होंगी यहाँ पास, तो 5/8 गुणा क्या कर देंगे 640, क्योंकि 5 और 3 8 होता है ना, भाग करेंगे इसको। तो फिर कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 8 8 8 64, और ये कितने हो जाएंगे 8 5 40, मतलब 400 लड़के हो गए। तो लड़कियां कितनी होंगी, लड़की हो जाएंगी भैया, लड़की की संख्या हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 240 का हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो ये हो जाएगा कितने का 400 और ये हो जाएगा 240। फिर देखो ये है आपका बॉय और ये है आपका क्या है गर्ल, ठीक है। 30 लड़कियों का नामांकन हो जाता है, तब कितना हो जाता है ये 9, और बोल रहे हैं कि और कितने लड़कों का नामांकन होगा, मतलब इसमें भी इंक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है। ये मान लेते हैं भैया कितने का होता है x का होता है। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसा जानते हैं 9 चौका 36 100 और 14 और 0 0, 14 चौक 56 का 6 हासिल 5, 14 दूनी 28, 28 और 2 28 और 5 कितना हो जाएगा 33 हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएंगे इक्वल। अब इसको इसमें चेंज करना जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि हमको भैया अब इसमें एक वैल्यू निकालना है। इसी कारण से इसको दिया गया है ना, अगर इसका कोई रीज़न नहीं होता तो इसको नहीं देता। तो ये देने का रीज़न है यही है कि इसको पहले इसको क्या करना होगा कन्वर्ट, क्योंकि इसको निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पास कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे भैया 9x माइनस कितना हो जाएंगे आपका 14 या 42, ये हो जाएंगे 420 का। जब ये 3600 से ये घट जाएंगे, है ना, 3600 से ये घट जाएंगे तो कितना बचेगा
3360 जब हो जाएंगे, तो इसको हम लोग ना क्या करते हैं कि देखिए इसका वैल्यू तो आपको पता नहीं है, तो जिसको पता नहीं है उसको बाद में रखते हैं। इसको ये कर देते हैं कि ये 9x है, 14 तिया ये 42 420 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये 9x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 200 3300 है ना, 3300 कितना, तो ये बच जाएगा 240 बच जाएगा, और यहाँ से ये हो जाएंगे 420 माइनस क्या हो जाएंगे 9x, ये हो जाएगा 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा 420 माइनस 240, और बच जाएगा हमारा, ये बच जाएंगे भैया 180, और 9x मतलब 9 दूनी 18, मतलब कि हमारे पास x का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 20 का। अब क्या बताना था हमको भाई, कितने विद्यार्थी और जो है नामांकन, तो भैया कितने विद्यार्थी कर रहे हैं नामांकन, 20 लड़के और करेंगे नामांकन। क्लियर है, समझ आया होगा। चलिए देखते हैं, ना समझ आया तो कमेंट करके बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए अगला, एक समूह में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 7:6 है। यदि 4 और लड़की उस समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती है, तो लड़कों की, देखो यहाँ पास छोड़ने और जुड़ने की बात हो रही है, तो देखिए ना ध्यान से, ये 7 कितने हैं 6 है, अब हो जाता कितना है 4:3 का, लेकिन 4 लड़के और जुड़ जाते हैं, ये है बॉयज़ का और ये है गर्ल्स का, बॉय क्या हो जा रहे हैं जुड़ जा रहे हैं, लेकिन 3 लड़कियां क्या कर रहे हैं समूह को छोड़ दे रहे हैं। तो मैंने बताया जा था कि जब दोनों में जुड़ रहा हो तो इस तरफ वैल्यू में क्या कर देंगे, घटाया ही जाता है, लेकिन दोनों में अल्टरनेट हो रहा हो, एक में जुड़ रहा एक में घट रहा हो, तो क्या कर देंगे जोड़ देंगे। जैसे कि इसको क्या रहेंगे है ना, 7 इससे गुणा होगा, फिर ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा, 6 चौक 24 हो जाएंगे। अनुपातिक वैल्यू निकालेंगे, मेरे -7 ये कितना हो जाएंगे 21, फिर इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा इसको थोड़ा सा कैसे हो रहा है, हाँ, तो 4 दिया 12, फिर प्लस क्या कर देंगे 12, मैंने बोला था ना अगर अल्टरनेट हो तो दोनों को ही वैल्यू को ही क्या कर देना है जोड़ देना है। ठीक है, तो ये हो जाए, क्योंकि चलो तो 24 और ये हो जाएंगे 21, और ये बचेगा कितना भैया अनुपातिक 3 बचेगा, और 12 दूनी कितना हो जाता है 12 तो 24 हो जाएगा, 12 12 तो 3 8 कितना हो जाता है भाई 24, एक का मान कितना हो गया 8। अब बोल रहे समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या कितनी थी, तो 7 6 कितना होता है भाई 7 6 13, तो अनुपातिक 13 को जो मान होता है 13 गुणा कितना हो जाएगा 8, और 13 8 कितना होता है 8 दिया 24 है ना, 8 दिया 24 का 2, 8 का 8 200 सॉरी 104। ठीक है, ये हो जाएंगे 104, ये हमारा राइट आंसर कहाँ है ऑप्शन नंबर डी पर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल कितना है 125 है। ये तो बहुत सरल मेथड है, तो अनुपातिक 3 और 2 कितना हो जाएंगे 5, इक्वल टू कितने होंगे 125, तो 25 पंचे 125 होता है, तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो गया 25। तो संख्याएं ज्ञात करना है, तो 25 दूनी 1 हो गया 50, और 1 हो जाएंगे भैया 25 दिया 75। राइट आंसर कहाँ है ऑप्शन नंबर ए पर है। चलिए, एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या कितनी है 660। अब बॉयज और गर्ल का जो रेशियो है वो कितना है 13 अनुपात कितना है 9 है ना। तो यहाँ से आपको एक काम कर लेना है, काम ये कर लेना है कि अनुपातिक 13 का मान पहले निकाल लेते हैं। देखो कि ये 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई और कुछ लड़के चले गए हैं, तो सबसे पहले इसको निकाल दो। 13 और 9 कितना हो जाएगा भैया 13 22 हो जाएगा। तो अनुपातिक 22 का जो मान है वो कितना है तो 660 है। ठीक है, तो 22 दिया 66, तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो गया 30, तो 13 दिया 39, ये 90 का हो गए, ये हो जाए 13 दिया 39, तो ये इसका मान लिख देते हैं, ये 390 बॉयज़ हैं और गर्ल कितने हैं 9 दिया 27, मतलब 270 है। अब बोल रहा है कि कितना हो जाता है अनुपात 6:5 हो जाता है। अब देखो यहाँ बात कि 30 लड़कियां आ जाते हैं, तो भैया ये 30 लड़कियां आ गए, अब आया लड़के कितनी यही हमको निकालना है ना।
आया, अच्छा कुछ लड़के चले गए हैं बोले, तो गए लड़के वो हमको नहीं पता, उसी को निकालना है। और जब अल्टरनेट होते हैं प्लस कर देते हैं, आपको पता है। तो जब इसको गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो कितना आता है, इसको जोड़ दो। चलो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 39 9 पंचे, ये हो जाएगा 39 9 5 9 45, है ना। और ये 27 के जब होगा इससे तो ये हो जाएगा, इसको कर देते हैं 5 शून्य हम शून्य, 5 9 45 का 5, है ना, 5 9 45, 5 हासिल 4, 5 से 15, 15 4 19। और इसको कर देंगे ये माइनस में, और ये हो जाएगा 27 से जब हो जाएगा तो 7 छिक्का 7 6 शून्य शून्य, 6 7 42 का 2 हासिल 4, 6 दूनी 12, और 12 और 4 16, मतलब 1620 हो जाएगा। जब 1620 में से जब ये घट जाएंगे तो सीधे सीधे 50 में जब 20 चला जाए तो कितना बचेगा भाई, 30 बचेगा, ठीक है। और 19 में जब 16 चला जाए तो कितना बचेगा, है ना, तो 3 बचेगा। तो मेरे ख्याल से 330 होगा बचने वाला। तो सबसे पहले इसको कर देते हैं, ये हो जाएगा 6 तिया 18 180, और ये हो जाएंगे प्लस 5x, ठीक है, और इक्वल टू हो जाएंगे 180 माइनस हो जाए प्लस हो रहा है 5x, तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएंगे 330 माइनस 180। इसका मतलब कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई, ये हो जाएगा 0 का 0, है ना, ये 0 का 0, और ये 33 में 18 को घटा दो तो कितना बचना चाहिए, ये बच जाएगा 33 में जब 18 जाएगा तो ये बचेगा 15, मतलब तो ये हो जाएगा 5x, तो 5 दिया 15, इसका मतलब x का जो रेशियो है वो कितने का है, 30 का। तो आंसर नंबर कहाँ है, 30 में है, ठीक है। तो ये आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ना समझ में आया तो बिल्कुल पूछे, कमेंट करें और अच्छे से डिफाइन करेंगे। इसमें मल्टीप्लाई होता है भाई, याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट टिप्स को। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। स्कूल में लड़कों की संख्या है ना, एक मिनट, थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर हो गया लग रहा है मुझे, बस क्वेश्चन देखना पड़ेगा मुझे, है ना। ये है क्वेश्चन, स्कूल में 6 लड़कियां और आ जाते हैं, और ये बोल रहा है कि भाई एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात कितना हो जाता है, 6 अनुपात। तो स्कूल में लड़कों की संख्या है ना, क्या बोला, तो एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात कितना हो जाएंगे, चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो देखते हैं इसको, देख लो, ये 3 अनुपात कितना बोल रहा है, 2 है। अब केवल लड़कियां बस आ रहे हैं, कोई जा नहीं रहा है, तो अनुपात कितना हो जाता है, 6:5 है। ये बॉय है और ये क्या है, गर्ल्स है। अब आप ये बताइए कि लड़का तो कोई आ नहीं रहा है ना जा नहीं रहा है, तो अनुपात तो यहाँ पास दिख रहा है 3, यहाँ पास कितना हो रहा है 6। तो अनुपात तो लड़के का नहीं बदलना चाहिए, बदलना किसका चाहिए, लड़कियों का। पहले कम दिख रहा है, अभी ज़्यादा दिख रहा है, तो इसको क्या कर देते हैं, बॉयज़ वाले को बराबर। तो ये 6 है और ये 3 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए जिससे ये बन जाएगा कितना, 6, तो इसको कर देंगे 2 से, तो 3 दूनी हो जाएंगे 6, है ना, और ये हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4 का, कितने का, 4 का। अब इन्हीं में बढ़ रहा है कितने लड़कियां, 6, तो 4 और 1 हो रहा है 5, तो अनुपातिक 1 का मान कितना निकल गया अपने पास, 6। तो यहाँ पास लड़कों की संख्या निकालना है, तो अनुपातिक 6 का मान कितना हो जाएगा, 6 गुणा 6, तो ये 6 का कितना हो जाएंगे, 36, ठीक है। बढ़ रहा है ना 1%, एक ही तो बढ़ रहा है ना अनुपात में, तो 6, तो ये इस तरीके से 6 का 36 हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलिए
3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या 2:3:5 है, प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि हो जाए तो अपने को कोई 2 रेशियो को ले लेना है और ये हो जाएगा 4:5। वृद्धि हो रहा है, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20 का मल्टीप्लाई करना, जब जुड़ रहा है समान हो रहा है तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 है ना, फिर माइनस 4 तिया 12, ये 100 माइनस 80, अनुपातिक 3 का मान कितना हो जाएगा 12×3=15 है ना, 20 की वृद्धि है ना, 4:5 है, ठीक है, 2:3 है तो 4 तिया 12, 5 दूनी, अच्छा एक मिनट 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, तो बचेगा यहाँ पास कितना 2 और यहाँ हो जाएगा 20, 2 दहाइया 20, इसका मतलब कि अनुपातिक 1 का मान हो गया 10। तो हमको निकालना क्या है, इस वृद्धि से पहले कुल छात्रों की संख्या। तो कुल छात्र कैसे रहेंगे, तो कुल छात्र कैसे निकालेंगे अपन, तो भैया 3 2 5, 5 और 5 10, तो अनुपातिक 10 का मान 10 गुणा 10 मतलब कि हो जाएंगे कितने 100, ठीक है, ये हो जाएगा 100, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल है 55 नंबर का, एक फैक्ट्री में नियत पुरुष स्त्री और लड़कों है ना की संख्या का अनुपात कितना है, 5:7:10 है, इसमें कुल कामगार कितने 660 है, तो उनमें लड़कों की संख्या मतलब लड़कों की संख्या हमको निकालना है, कुल कामगार है तो 7 5 12 और 12 और 10 कितने हो जाएंगे 22, निकालना किसके है लड़कों का, तो भैया कुछ मत करो, ये कर दो 660 लिख दो, यहाँ पास कर दो 10 बटा कुल कामगार कितने हैं 22 है ना, 22 दिया कितना हो जाता है 66, तो हो जाएंगे भैया 30, तो 30 पुरुष हैं। अच्छा एक मिनट, अच्छा यहाँ भी डबल शून्य है ना, तो हो जाएंगे शून्य, तो ये हो जाएगा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/2 के बराबर है। देखियो ध्यान से समझना, लड़कियों की संख्या का 10%, मतलब लड़कियां मतलब गर्ल्स की जो संख्या का 10/100 लिख सकते हैं इसको ना, फिर ये 1/2 नहीं है, ये 1/20 है, ठीक है, 1/20 है, याद रखेंगे। फिर लड़कों की संख्या मतलब बॉयज 1 बटा कितने हैं 1/कितने हैं 20 है, ये 1/20 है। तो अब क्या करना है बोला है लड़कों और, तो कर दो भैया B/G कर दो, फिर क्या 20 पंचा क्या कर दो इसको, यहीं से कट जाएगा 20 पंचा 100, तो बॉयस जी इधर आ गया है ना, तो 10 बटे कितना बचा 5, 10 बटे बचा 5, 5 दूनी 10, इसका मतलब बचा कितना 2:1, 2:1 बच गया, ठीक है। तो आंसर कहाँ है, कहीं है 5 गुना 2:1, 2:1, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखें, चलिए मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, है ना। हैंग हो रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। थोड़ा सा रुक जाइए।